दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार जॉब मित्रा में। आज हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि ISFR रिपोर्ट का यूपीएससी और यूपीपीसीएस के साथ साथ वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह होती है कि हम फैक्ट्स तो याद कर लेते हैं, लेकिन इनको कुछ दिनों के बाद भूल भी जाते हैं। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए आपका जो डाटा, इसलिए हमने कुछ बातों को मैपिंग के थ्रू समझाने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से हम इस प्रयास में सफल होंगे। और आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये ISFR रिपोर्ट खुद ब खुद याद हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो हमको ये पता होना चाहिए कि ISFR भारत सरकार के जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण, एक फॉरेस्ट सर्वे होता है, के द्वारा हर 2 साल बाद इसको प्रकाशित किया जाता है। और ये कब सबसे पहले प्रकाशित किया गया था? तो ये सबसे पहले प्रकाशित किया गया था 1987 में। तो अगर 1987 में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था तो प्रश्न ये उठता है कि 2021 में जो ये आया है ये कौन सी श्रृंखला है। तो आपको बस कुछ नहीं करना कि 2021 से लेकर 1987 के बीच में कितने वर्ष हो चुके हैं, 34। तो उसका आप हाफ कर लीजिए, 17वीं रिपोर्ट। तो ये 17वीं रिपोर्ट है जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो ISFR 2021 है तो इसके लिए किसकी हेल्प ली गई है। तो भाई एक सैटेलाइट है, संवेदी सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, रिसोर्ट सेट 2। इससे कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं। अच्छा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि कितनी प्रगति हुई है वनावरण में और वृक्षावरण में, उस प्रगति को देखने के लिए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मददगार है। तो एक अधिकारी होने के नाते आपको ये सब पता होना चाहिए कि भारत में वनावरण और वृक्षावरण किस दिशा में और कितनी प्रगति से चल रहा है। क्या वनावरण वृक्षावरण में कमी आई है या बढ़ोतरी आई है, तो हम तुलना करके भी देख सकते हैं। और वनावरण और वृक्षावरण की हमारे जीवन में कितना महत्व है इसे बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट, तो बात करते हैं भारत में वनावरण की। तो ISFR 2021 के अनुसार भारत का जो वन आवरण है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो पूरे भारतवर्ष का यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि पिछली अगर हम तुलना करें तो 2019 से, तो प्रतिशत के मामले में 0.22% की अधिक हुई है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई कितने किलोमीटर में हुई है तो आपको ये आंसर देना होगा 1540। और अगर प्रतिशत में पूछ ले वनावरण में तो 0.22% 2019 की तुलना में अधिक वनावरण हुआ है। तो इससे हमको ये तो मालूम पड़ा कि वनावरण में कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आई है, पर अभी बहुत आने की आवश्यकता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे वनावरण और वृक्षावरण को, कि किस राज्य में कौन सा राज्य अधिक तेजी से विकसित हो रहा है वनावरण में, या और कहाँ पर अधिक नुकसान हो रहा है, क्षेत्रफल से, प्रतिशत से। इन चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वनावरण जो क्षेत्रफल के अनुसार है उसमें शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो
इनमें राज्यों के मैंने नाम नहीं लिखे हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए कि किस राज्य में किस नाम का है। इसमें जहाँ मैंने इसमें कलर किए हुए हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 राज्य हैं, जिसमें से एक एमपी है, दूसरा छत्तीसगढ़ है और तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में कौन सा नंबर 1 है क्षेत्रफल के अनुसार। तो एमपी नंबर 1 है, क्योंकि सबसे अधिक क्षेत्रफल वनावरण का एमपी में ही पाया जाता है, जो कितना है 77,493 वर्ग किलोमीटर। और नंबर 2 पे आता है अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में 66,431 वर्ग किलोमीटर। और नंबर 3 पे आता है आपका छत्तीसगढ़, जो कि है 55,717 वर्ग किलोमीटर। तो आपको इसे याद करना कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसमें जो डाटा दे रखा है बहुत ही इजी है, 77, 66, 55, और बाकी की जो 3 डिजिट है उसको आप मेमोराइज कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। और जहाँ तक किस राज्य में है, कौन सा राज्य नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है क्षेत्रफल के अनुसार, वो आप चित्र को आप दिमाग में रख लीजिए। अब आप बात करते हैं निम्न राज्य वनावरण में। अभी तक हमने चर्चा करी थी किनके बारे में, जो क्षेत्रफल के अनुसार जहाँ बहुत ज़्यादा वनावरण है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही कम वनावरण है, और उनमें आपको ये 3 राज्य दिख जाएंगे, एक पंजाब, एक हरियाणा, लेकिन जो तीसरा गोवा है, ये शायद आपको ना दिख रहा हो, ये तीसरा गोवा है। तो अब इनमें 1, 2, 3 किस नंबर पे हैं, तो पता करते हैं। देखिए हरियाणा 1603 वर्ग किलोमीटर सबसे कम है हरियाणा में। नंबर 2 पे आता है आपका पंजाब, इसकी थोड़ी हरियाणा की तुलना में बेहतर स्थिति है, 1847 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2 पे पंजाब है। और नंबर 3 पर आपका गोवा, जो कि 2244 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए गोवा बहुत छोटा सा राज्य है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी कमी होगा, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि हरियाणा और पंजाब में काफ़ी बड़े राज्य हैं, उसके बावजूद भी इनकी तुलना में ठीक ठाक है, क्योंकि वहाँ क्षेत्रफल भी तो कम है, तो वनावरण भी तो कम क्षेत्रफल में पाएगा। तो इसकी स्थिति अभी आपको क्लियर नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे हैं, अगर हम उसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आंकड़े बिल्कुल बदल जाते हैं और उसकी सही पिक्चर तब आती है, अभी नहीं। अब देखिए वनावरण जो है प्रतिशत के अनुसार है, शीर्ष राज्य है। अब शीर्ष राज्य में आप परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य आपको दिखाई देंगे, और नॉर्थ ईस्ट में वो 3 राज्य टॉप के हैं। उनमें से एक आपका अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और तीसरा आपको मिजोरम दिखाई देगा। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। अब इनमें सबसे अधिक प्रतिशत किसका है, ये आप देख लीजिए। ये आपका सबसे अधिक जो राज्य है वो मिजोरम है। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा आदिवासी वगैरह यहीं पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक वनावरण परसेंटेज के हिसाब से भी मिजोरम में सबसे अधिक है। 84.53% वनावरण है मिजोरम का। नंबर 2 पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, 79.33% नंबर 2 पर है। और मेघालय 76%, इसके साथ ये नंबर 3 पे आता है। अगर हम वनावरण प्रतिशत के अनुसार राज्यों को देख रहे हैं तो हमको अगर यूनियन टेरिटरीज में देखना पड़े तो नंबर 1 पे आता है आपका लक्षद्वीप, जहाँ 90.33% है। और वहीं अंडमान निकोबार जो है वो आपका 81.75% है। अगर आप इन यूनियन टेरिटरीज को राज्यों में भी शामिल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपका मिजोरम को भी पीट कर देगा। तो लक्षद्वीप 90.33% वनावरण है, काफ़ी कुछ है। अच्छा, और अंडमान निकोबार नंबर 2 पे आता है। तो कभी भी ये भूल मत कर देना कि अंडमान निकोबार आप नंबर 1 समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। अंडमान निकोबार नंबर 2 पर है और लक्षद्वीप नंबर 1 पर है। तो लक्षद्वीप को ऐसे याद कर लीजिए कि वनावरण का जो लक्ष्य है वो लक्षद्वीप ने पाया है। वनावरण में अगर क्षेत्रफल वृद्धि की बात करें कि किस राज्य में क्षेत्रफल अधिक विकसित हुआ है, उसका मतलब अधिक क्षेत्र में वो वनावरण अधिक फैला है, तो आपको ये 3 राज्य दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा है। अब क्षेत्रफल वृद्धि सबसे अधिक कहाँ हुई है, ये आप देखिएगा, ये सबसे अधिक हुई है आंध्र प्रदेश में।
647 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसी के साथ आपका जो उड़ीसा है वो नंबर 3 पे आ जाता है, 534 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो प्लस का निशान लगा हुआ है वो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये प्लस हुआ है, मतलब 534 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अधिक फैला है ये। तो इन्होंने डेवलप किया है बनावड़ में। तो विकास सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा में हुआ है। अब बनावड़ क्षेत्रफल की कमी भी देख लेते हैं कि किन राज्यों में हुई है। तो देखिएगा, आपको ये 3 राज्य दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और नागालैंड से सटा हुआ ये आपको दिखाई दे रहा होगा मणिपुर। तो सबसे अधिक कमी हुई है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, यही तो कहते हैं कि आपको एक टाइम तो ये लग रहा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत अधिक बनावट है ये वो, लेकिन आपको कमियां भी देखनी है। तो ये देखिए, ये डाटा आपको निकल के आ रहा है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कमी हुई है। तो एक आंकड़ा ये दिखा रहा है कि बहुत अधिक बनावट है, लेकिन दूसरा आंकड़ा ये भी दिखा रहा है कि यहाँ कमी भी तो हुई है। तो हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से आंकड़े देखने होते हैं। तो 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की कमी हुई है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, नंबर 3 पे ये आपका आ जाता है कौन? नागालैंड। यहाँ पर ये नंबर 3 पे है, और नंबर 2 पर आपका आता है आपका मणिपुर। तो मणिपुर में -249 वर्ग किलोमीटर की, लगभग 250 वर्ग किलोमीटर आप मान लीजिए, और अरुणाचल प्रदेश में 250 से कुछ ज़्यादा है, और नागालैंड में -235, यानी कि 235 वर्ग किलोमीटर की कमी। जो माइनस निशान है वो आपको कमी दर्शा रहा है। अब अगर हम बात करें बनावड़ में घनत्व के अनुसार कि कितनी डेंसिटी के हिसाब से शीर्ष राज्य हैं, तो आपको 2 राज्य दिखाई दे रहे होंगे, एक मध्य प्रदेश और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, इसमें वीडीएफ होता है। वीडीएफ मतलब बहुत घने वन। तो वीडीएफ वेरी डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो अरुणाचल प्रदेश में हैं, 21,095 वर्ग किलोमीटर। अब वीडीएफ क्या कहते हैं, क्या होता है, ये हम आपको अभी थोड़ी देर में बता देते हैं। और एक होता है आपका ओपन फॉरेस्ट, जिसे बोलते हैं खुले वन। ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। खुले वन 36,465 वर्ग किलोमीटर। इसकी अभी चर्चा करते हैं कि ओपन फॉरेस्ट क्या होता है। और एक श्रेणी और है आपकी एमडीएफ, जिसे मध्यम घन वन कहते हैं। ये जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही है, और 34,341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये एमडीएफ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि वीडीएफ क्या है। तो वीडीएफ एक तरह से कैनोपी डेंस है। अब आप पूछेंगे कैनोपी क्या है, तो देखिएगा, अब हमको बता देते हैं कैनोपी क्या है। कैनोपी में आप ये देखिए, जो बहुत ही घने वन होते हैं, जहाँ धूप ऊपर से नीचे तक जमीन तक आ नहीं पाती है, इतनी हाई डेंसिटी होती है। यानी कि जो वृक्ष हैं उनकी जो शीर्ष भाग है वो इतने अधिक भाग में फैल जाता है, और एक दूसरे के इतने नज़दीक होते हैं पेड़ कि जो सनलाइट है वो नीचे तक आ नहीं पाती है, और उसी को बोलते हैं हम कैनोपी डेंस। अगर कैनोपी डेंस 70% से ज़्यादा है तो हम उसे बोलते हैं बहुत घने वन है, वीडीएफ की श्रेणी में डाल देते हैं। वहीं आप एमडीएफ की बात करें तो यहाँ पर कैनोपी डेंस 40 से 70% होता है, और ओपन फॉरेस्ट में 10 से 40% होता है। तो आप देख रहे होंगे ओपन फॉरेस्ट में पेड़ दूर दूर हैं तो सनलाइट आ ही जाती है, लेकिन एमडीएफ में थोड़ा नज़दीक होते हैं, और 40 से 70% का रहता है, तो थोड़ी बहुत धूप आ पाती है। तो कैनोपी डेंस जो है आपका 40-70% रहता है एमडीएफ में, और ओपन फॉरेस्ट में 10 से 40% कैनोपी डेंस है। तो इस तरीके से आप ये चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि वीडीएफ, एमडीएफ और ओपन फॉरेस्ट ओएफ ये क्या है, क्या चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वन की। अब मैंग्रोव वन तो है पूरे दक्षिण भारत में जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन का लाभ क्या है, आप जानते ही होंगे कि सुनामी से कई बार भारत को बचाया है। तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक अगर भय होता है तो वो सुनामी वगैरह का होता है, और इसमें बखूबी मैंग्रोव ने भारत के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की है। तब से हमें मैंग्रोव का लाभ पता चला है। तो अब हम बात करते हैं कि मैंग्रोव क्षेत्र जो है भारत में 4,992 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र में फैला है। अगर 8 वर्ग किलोमीटर और फैल जाता तो ये पूरा 5000 वर्ग किलोमीटर हो भी जाता। अच्छा, ये पूरे भारतवर्ष का यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कौन सा जो है सबसे अधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप अनुमान लगाइए कहाँ हो सकते हैं, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन आपको पता होगा, सबसे बड़ा क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन फैला हुआ है वहाँ। तो 2114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं आप गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात तो उसका लगभग आधा ही है, 1175 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 पे आता है ये मैंग्रोव क्षेत्र के मामले में। और नंबर 3 पे आता है आपका अंडमान निकोबार, जो कि 616 वर्ग किलोमीटर है, जो कि गुजरात का भी आधा है। अब मैंग्रोव वन में वृद्धि की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में वृद्धि तो 70 वर्ग किलोमीटर की हुई है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ कहाँ हुई है। आप इन रंग बिरंगे इन राज्यों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कौन कौन से राज्य हैं। ये महाराष्ट्र हैं, ये कर्नाटक हैं और ये उड़ीसा है। अब इनमें कितने कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, अभी वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वृद्धि ही देखेंगे। तो ये नंबर 1 पे आता है आपका उड़ीसा, 8 वर्ग किलोमीटर। वहीं आप बात करेंगे महाराष्ट्र की तो वहाँ पर 4 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन में अधिक विस्तार हुआ है। तो वहीं कर्नाटक में 2 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ है। तो आप इन तीनों को ही जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 14 वर्ग किलोमीटर। यानी कि 17 में से 14 वर्ग किलोमीटर तो इन्हीं 3 राज्यों में हो गया है। बाकी के आप 3 वर्ग किलोमीटर और में वृद्धि दर्ज करवा लीजिए, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वृक्षावरण की। अभी तक हमने बात की थी वनावरण की, अब बात करते हैं वृक्षावरण की। तो वृक्षावरण जो है वो कुल वृक्षावरण कितना फैला है भारत में, तो वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। 95,748 वर्ग किलोमीटर है। और ये कुल भूगोल क्षेत्रफल का कितना है, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो ये 2.91% है। और 2019 से तुलना कर लें तो क्या फ़ायदा हुआ है, तो दिखाई देता है हमको कि इसकी वृद्धि जो है 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। प्रतिशत में भी बता दो भैया आप कितना हुआ है। तो प्रतिशत के मामले में 0.76% की वृद्धि हुई है। अब इनकी तुलना भी कर लेते हैं कि भाई आपने वनावरण देख लिया, वृक्षावरण देख लिया, तो अब इनकी स्थिति क्या है। तो वनावरण जो है और जो वृक्षावरण है इसको हम देखते हैं कि कितने कितने प्रतिशत का हिसाब हुआ। तो वनावरण में 21.71% की वृद्धि हुई है। तो वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 2.91%। तो वनावरण में 21.71% की और वृक्षावरण में 2.91% की वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं कि ये वनावरण है वो कितना उसका विस्तार है एरिया वाइज, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। तो वृक्षावरण का भी एरिया देख लेते हैं कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो ये 95,748 वर्ग किलोमीटर में है। तो वनावरण तो काफ़ी आगे है, परसेंटेज वाइज भी है और एरिया वाइज भी है। तो एरिया वाइज होगा तो परसेंट वाइज तो हो ही जाएगा। तो अब इसमें वृद्धि किस में हुई है सबसे अधिक, तो वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो प्लस का चिन्ह है ये वृद्धि दिखा रहा है कि कितने अधिक क्षेत्र में ये वनावरण फैला। तो 1540 वर्ग किलोमीटर में ये वृद्धि दर्ज हुई है। तो वृक्षावरण में देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है, तो 721 वर्ग किलोमीटर की। तो भाई वृद्धि के मामले में तो वृक्षावरण आधा ही है लगभग वनावरण से। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि टोटल क्या हुआ, टोटल जोड़ देंगे कुल इनका। तो कुल अगर प्रतिशत देखेंगे कि वनावरण और वृक्षावरण मिलके तो बने वृक्षों से ही है, तो कुल जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 24.62%। एरिया की बात करेंगे हम तो एरिया आप जोड़ लीजिए दोनों का, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर निकल के आएगा। और दोनों की अगर वृद्धि जोड़ लेंगे तो आपको इसकी वृद्धि भी मालूम पड़ जाएगी, जो 2,261 वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे मुख्य बात क्या है कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 8,07,000
वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अब कितना है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। पहले कितना था परसेंटेज वाइज 24.56%, अब कितना है 24.62%। तो ये डिफरेंस आपको 2019 से तुलना करके भी देखने होंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं इसमें। तो पहली बार आईएसएफआर 2021 में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के वनों को भी गणना में शामिल किया गया है। तो अब शामिल किया गया है तो क्या क्या शामिल किया गया है ये भी हम देख लेते हैं। तो बाघ अभ्यारण्य में जो वन क्षेत्र कितना फैला हुआ है, हम बाघ अभ्यारण्य के पहले वन क्षेत्रों को नहीं देखते थे, लेकिन इस बार हमने बाघ अभ्यारण्य के वन क्षेत्रों को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया है, जो कि 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं एक फैक्ट इसकी महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि देश के कुल वन क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है, 7.8% है। और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। यानी कि जो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र है उसकी तुलना पहले तो हमने भारतवर्ष से करी और फिर खुद अपने टाइगर रिजर्व के क्षेत्र से करी है। यानी कि टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है ही क्या, वन और जानवरों के अलावा। तो वहाँ तो कोई मकान तो होते नहीं, सड़कें होती नहीं है, तो वहाँ वन तो अधिक होगा ही होगा। तो इसलिए प्रतिशत जो है टाइगर रिजर्व के हिसाब से तुलना करने पर तो 74.51% आ रहा है, लेकिन जब देश से तुलना करी तो वन क्षेत्र प्रतिशत में कितना आया, 7.8% है। अच्छा, देश में 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये बाघ अभ्यारण्य फैला हुआ है। देश में बाघ अभ्यारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और ये अगर आप इसके वन क्षेत्र को और खाली स्थान को जोड़ देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 55,000, और बाकी जो शेष क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो 74,710 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निकल के आ जाएगा आपका। तो ये पूरे टोटल की बात करी है, देश में 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा, ये जो बाघ अभ्यारण्य है ये पूरे भारतवर्ष का कितना है, तो ये पूरे भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.27%। यानी कि पहले हमने तुलना करी वन क्षेत्र की, फिर हमने पूरे बाघ अभ्यारण्य की, यानी कि वन क्षेत्र प्लस जो रिक्त क्षेत्र है बाकी का, इसमें आपके खाली जगह है वो भी जोड़ ली, तो 74,710 हो गई। लेकिन परसेंटेज के मामले में कितनी कम हो गई, देखिए काफ़ी अंतर आ गया। पहले कितना था वन क्षेत्र को शामिल करने पे, खाली वन क्षेत्र को शामिल करने पे 7.8% था, लेकिन अब हमने वन क्षेत्र के साथ साथ रिक्त क्षेत्र को भी जोड़ लिया तो 2.27% हो गया। तो इतना डिफरेंस आ गया परसेंटेज में। अगली बात, पहली बार आईएसएफआर 2021 में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के वनों को भी गणना में शामिल किया गया है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इसके और महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार वो आपसे प्रश्न कर सकते हैं और वो आपसे प्रतिशत के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। तो ये दो एंगल हो सकते हैं। अगर आपसे क्षेत्रफल के अनुसार पूछते हैं तो पूछेंगे क्या, सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है बाघ अभ्यारण्य में, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र के मामले में बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अगला सवाल ये भी हो सकता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में, तो ये है 2,932.95 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये आपको मालूम पड़ गया कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से। अब प्रतिशत के हिसाब से पूछ लिया तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा होगा, प्रतिशत के हिसाब से पक्के टाइगर रिजर्व। अभी कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब पूछेगा कितने प्रतिशत है यहाँ पर वन क्षेत्र टाइगर रिजर्व में, तो ये 96.83% है। देखिए काफ़ी बड़े, मतलब चार लगभग समझिए 96.83 का मतलब होगा 97, यानी 3% ही जगह खाली पड़ी होगी, वहाँ बाकी जगह तो बनी बन है। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व में है। अच्छा, अब और क्या पूछेगा बाघ अभ्यारण्य में, तो वो आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि बाघ अभ्यारण्य में आंध्र भूमियाँ भी होती हैं, जो कि दलदल वाली ज़मीन को कहते हैं आंध्र भूमि। और आंध्र भूमि भी पूछ सकता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो पानी कहाँ पियेंगे, तालाब वगैरह नदी वगैरह जो होंगी वहाँ, तो वहाँ के आसपास की जो भूमि होगी उसे आंध्र भूमि के श्रेणी में डाल देते हैं। तो आंध्र भूमि के तहत
सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व। आपने अगर सुंदरवन टाइगर रिजर्व देखा होगा तो वहाँ पर आंध्र भूमि बहुत अधिक है और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बहुत ही फेमस है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये 2549.44 वर्ग किलोमीटर में फैला है। परसेंटेज में ये टाइगर रिजर्व 96.76% है। ये भी देखिए। अच्छा, आंध्र भूमि के तहत तो आपने देख लिया। अच्छा, आपसे पूछ सकते संख्या के अनुसार सबसे अधिक आंध्र भूमियाँ किस टाइगर रिजर्व में है? सबसे अधिक जो आंध्र भूमियाँ हैं वो कान्हा टाइगर रिजर्व में है, मध्य प्रदेश में है, बहुत फेमस है कान्हा टाइगर रिजर्व। अब सबसे अधिक आंध्र भूमियाँ हैं कान्हा टाइगर रिजर्व में, जो कि 461 आंध्र भूमियाँ हैं और अधिकांशतः इनका साइज कितने हैं? ज़्यादा नहीं है, 2.25 हेक्टेयर से कम साइज की हैं ये, और लेकिन संख्या के मामले में बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक की। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। तो देखिए, जितना कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है, चाहे वो फैक्ट्री से किया जाए या फिर गाड़ियाँ जो भी है कार्बन उत्सर्जन करते हैं या फिर चूल्हे वगैरह जलते हैं, तो किसी भी तरीके से कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसकी तुलना में वनों को लगाना है। अगर आपके पास वन अधिक हो और कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम हो तो निश्चित रूप से आपके पास कार्बन के स्टॉक बन जाएंगे, क्योंकि जो वन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो इस तरीके से आपके ये कार्बन स्टॉक आपको पता चल गया होगा। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिससे आपको ये पता चले कि अभी तक आपने जो सुना, जो देखा, उसमें कितनी प्रगति हुई है। तो प्रश्न 1 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी उड़ीसा। अब आपको ध्यान से ये सोचिए कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ थे। आपने चित्र देखा था, चित्र में आपको 2 क्षेत्र दिखाई दे रहे थे, एक गुजरात का और एक पश्चिम बंगाल का। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल में कौन नंबर 1 पे था? निश्चित रूप से आपको ये स्ट्राइक कर गया होगा सब प्रश्न, और इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न 2, आईएसएफआर 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन है? अभी इसकी चर्चा करी है हमने। नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, बी पेंच टाइगर रिजर्व, सी कान्हा टाइगर रिजर्व और डी पक्के टाइगर रिजर्व। अब देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो हमने कहाँ चर्चा करी थी, और पक्के टाइगर रिजर्व की चर्चा की थी हमने। पेंच टाइगर रिजर्व की चर्चा करी ही नहीं है। हमने नागार्जुन टाइगर रिजर्व की बात करी थी, कान्हा की बात करी थी और पक्के की करी थी। अब रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो परसेंटेज के मामले में और क्षेत्रफल के हिसाब से हमने बताया था आपको। मैंने क्या बताया था कि 96 से भी ज़्यादा है वहाँ पर परसेंटेज के मामले में वन आवरण। तो वो कौन सा था? पक्के। तो पक्के तौर से आप ये कह सकते हैं कि पक्के टाइगर रिजर्व में परसेंटेज सबसे अधिक है वन आवरण की। तो इसका आंसर होगा पक्के टाइगर रिजर्व। प्रश्न 3 है, आईएसएफआर 2021 के अनुसार बहुत सघन वनों यानी वीडीएफ वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? आप चित्र को देख इमेजिन कीजिए कि वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ कहाँ पे थे, तो आपको बिल्कुल स्ट्राइक होगा ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। आईएसएफआर 2021 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षावरण है। अभी हमने वन आवरण और वृक्षावरण की तुलना करी थी परसेंटेज में, तो आपको पता होगा। तो 21 तो आपको याद होगा, लेकिन 21 के बाद क्या था? 7 1 था कि 9 1 था? ये उसके बाद
वृक्षावरण में देखेंगे तो 2 तो आपको याद होगा, लेकिन 2 के बाद कितना था, 7 1 था कि 9 1 था। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा ठीक से, ये बिल्कुल स्ट्राइक कर रहा है आपके दिमाग को। इसका राइट आंसर होगा सी। ISFR 2021 के अनुसार वनावरण में प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में हैं। अब देखिए, वनावरण में प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में हैं। तो आपको थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि राइट आंसर होगा डी, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। ISFR 2021 के अनुसार भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको पता होगा कि आपने वृद्धि देखी होगी, मैंने क्या बताया था कि 3 राज्यों में ही अकेले 14 वर्ग किलोमीटर हो गया था, बाकी के 3 बांट लो, कहा था वो शब्द याद होगा तो आपको निश्चित रूप से इसका आंसर स्ट्राइक हो गया होगा। और इसका राइट आंसर है 17 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 है, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। और दूसरा कथन है कि सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। मैंने क्या कहा था कि जब हम क्षेत्रफल के मामले में बात करते हैं तो आंकड़े कुछ आते हैं, प्रतिशत के मामले में कुछ आंकड़े और आते हैं, तो और कमी क्यों देखते हैं तो कुछ और आते हैं, और बढ़ोतरी देखते हैं कुछ और आते हैं। तो इसमें आपको कथन 2 तो क्लियर हो गया होगा कि ये अरुणाचल प्रदेश ही है जहाँ 257 वर्ग किलोमीटर के नुकसान हुआ है। वहाँ पर दिखने में तो वहाँ पर दिखते हैं बहुत बनावट है, लेकिन कमी भी आई है वहाँ, ये आपसे चर्चा की थी। तो कथन 2 तो आपको क्लियर हो गया। अब कथन 1 क्या है कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। तो वो चित्र याद कीजिए कि जहाँ आपसे बात की थी, यहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा तीनों थे, तो उन तीनों में टॉप कौन सा था, और वो 600 के आसपास थे, कौन से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो उनमें आंध्र प्रदेश का कितना था, 600 से कितना था, वो आप फैक्ट्स को रिमाइंड करेंगे तो याद आ जाएगा। तो ये कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। तो आपको कैसे वो मेमोराइज करना है ये भी आपको सीखना है, खाली वीडियो नहीं देखना है, आपको अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल भी करना होगा। ISFR 2021 के अनुसार 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में भारत में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े आप देख रहे होंगे 1560, 1575, 1540, 1580। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमने जब वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात करी थी तो एक तरफ तो 1540 था और एक तरफ वृक्षावरण में 700 कुछ था। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 1540 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है कि मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा राज्य में दर्ज की गई है, सही है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी ठीक है। आंध्र भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदर वन टाइगर रिजर्व, जिसका लगभग 96% भाग आंध्र भूमि है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए 10वां, ISFR 2021 के अनुसार भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक वर्ष 2021 के लिए लगभग कितना अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 7204 मिलियन टन। आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और UPPCS और UPSC से संबंधित जो भी आपके सवाल हों कमेंट बॉक्स में आप करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।